बताइए बाबा, यहाँ से पहले कहाँ दिखा रहे थे? दरभंगा में दिखलाई, 3-4 ठो डॉक्टर साहब, वहाँ से रेफर कर दिया हमरा पर। IGMS में हमने भर्ती हुए तो डॉक्टर साहब सीलम हमने ने इलाज किया। हम अच्छा तरह से सक्सेस हो गए। और कान में था हनुमान चालीसा, हमारा मुंह में था सतनाम का नाम। हम जगे हुए थे, सारा कुछ सुन रहे हैं, लेकिन अब एकदम ईश्वर पर ध्यान हम लगाते थे कि मालिक जो कोई जय साहब जय गुरुदेव, हम ये अपना भुगते थे। तो ऑपरेशन के दौरान आपके कान में भजन बज रहा था और आपको कुछ भी ऐसा दर्द वगैरह तो महसूस नहीं? आप जगे हुए थे? जगे हुए थे। ठीक है। शुरू से अंत तक हम भगवान सदगुरु हम कर रहे थे। कान में वो हनुमान चालीसा हमने साउथ गुरुदेव कर रहे थे हम। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रियासमन। देखिए, बिहार में फिर से एक बार जो है इतिहास रचा गया, और इतिहास किस विभाग से रचा गया ये बाखूबी आपको पता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। सभी लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमें लगता है बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वीडियो को लाइक किया जा रहा है, मिलियन व्यूज आ रहा है। और इस बात को लेकर आज हम पहुंचे हैं IGMS। और ये जो IGMS है, ये प्रचलित अस्पताल है। काफी लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफी अच्छा है। देश दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर अवनीश है, जो कि परचम लहरा कर रखे, पूरे बिहार में इतिहास रच कर रखे। और इतिहास किस चीज को लेकर रचा गया है, चलिए बातचीत करते हैं। और विभाग का नाम हम आपको बता दें, विभाग अध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ CTBS, ये जो विभाग है डॉक्टर साहब के आने के बाद ही बना है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद रिशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इसको कवर करने के लिए। जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड कर रहे हैं, एक बुजुर्ग इंसान के साथ काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग ये नहीं जान पा रहे कि आखिर ये है क्या। तो इसके बारे में जानकारी मैं आपसे ही सुनना चाहूंगी कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये आप देख तो रहे हैं, बट बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। जी बिल्कुल, कि होश में हनुमान चालीसा सुनते हुए ऑपरेशन क्या हुआ, कैसे हुआ, लोगों को थोड़ी सी एक दिल की बीमारी एक खुद में एक कंफ्यूजिंग चीज़ होता है, किस में ऑपरेशन करना है, किस में क्या करना है, लोगों को समझ में नहीं आता। जैसा डॉक्टर साहब बोलते हैं वैसा ही हम मान लेते हैं ना। तो इसी प्रकार ये अवेक CABG क्यों इतने सुर्खियाँ बटोर रहा है, इसका कोई कारण होगा। क्योंकि जब कोई रिकॉग्निशन मिलती है तो इसका मतलब है वो थोड़ी सी चीज़ों में अलग है। तो इसका अलग होने का कारण यह है कि इस ऑपरेशन में मरीज को बेहोश नहीं किया गया। दिल के ऑपरेशन में 99% मरीज को बेहोश करके ही किया जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये एक तरह का समझ लें कि असंभव काम है, जिसको हमने संभव कर दिखाया, इसीलिए इतना ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि वो 80 साल का बुजुर्ग है ना, यंगस्टर है कि यंग लोगों को तो कर लेते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग होते हुए उन्होंने इन सब चीजों को बर्दाश्त किया। ये उनकी भी हौसला अफजाई है और एक हमारी भी हौसला, थोड़ी हमारी भी कर दीजिए आप, है ना। क्योंकि उस बुजुर्ग में इतना हौसला था कि ऑपरेशन कराने हमारे पास है। वो ये सोच के नहीं आए थे कि उनका अवेक बाईपास होगा, उनको सिर्फ अपना बाईपास करा के ठीक होके हमारे पास जाना था, क्योंकि वो बहुत जगह से धक्के खा चुके थे। दरभंगा के निवासी थे, दरभंगा से पटना आए, पटना में बहुत सारे संस्थानों में दिखाया। उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी बीमारियों को देखते हुए लोगों ने उनको बहुत हद तक मना कर दिया कि अब आप दवाइयों से ही काम चला लीजिए। उनको कहीं ना कहीं से हमारी सलाह मिली कि हमसे जाके मिले। फिर उन्होंने हमसे 2 हफ्ते पहले मुलाकात की। हमने उनको समझाया कि ऑपरेशन हम करेंगे आपका, बट आपको कुछ चीज़ें जो फेफड़े का व्यायाम है उसको कर लीजिए, अगर आप कर लेते हैं तो। फिर हमने 2 हफ्ते के बाद उनको एडमिट किया। और जब हमने उनको चयनित इसीलिए किया क्योंकि शारीरिक अवस्था उनकी ठीक थी, भले ही वो बुजुर्ग थे, उनकी बहुत सारी बीमारियां थी, और मेरा एक सपना था। तो उस सपने को साकार करने के लिए कहीं ना कहीं हमें को लगा कि ये बुजुर्ग हमारे लिए परफेक्ट हैं। और अगर इसमें हो जाता है, क्योंकि मेरे को खुद में एक लगेगा कि हमने जब इतने इस अवस्था वाले मरीज में कर दिया, 80 साल वाले में कर दिया, तो 40 साल वाले में फिर मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं कि शायद वो सक्सेसफुल रहा। ये प्रैक्टिकल अगर बात की जाए तो ये पहला ऑपरेशन था आपका? जी, मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं दिल्ली एम्स से मेरी ट्रेनिंग है, 8-10 साल की मेरी वहाँ ट्रेनिंग रही है, वहाँ रहा हूँ मैं। मेरे तो कैरियर के 15 साल हो गए हैं इस विभाग में, कार्डियक सर्जरी विभाग में। तो वहाँ मैंने आज तक देखा नहीं, हमने पढ़ाई ज़रूर की है। तो इसको कार्यान्वित करने में कठिनाई है, इसीलिए नहीं होता है। दिल्ली एम्स की संस्थान जो
प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, भारत का सबसे सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट है, उसमें भी हृदय विभाग, बिहार के 80% मरीज पहले वहाँ जाया करते थे, आज IGMS में आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 100% वहाँ से आते हैं, बट उसका 30 to 40% पेशेंट अब हमारे पास IGMS में आते हैं कि सर हमको यहीं ऑपरेशन कराना है। बहुत बार मरीज़ को हम बोलते हैं कि आप चले जाएं वहाँ, तो वो कहते हैं नहीं सर हमको यहीं कराना है। तो कहीं ना कहीं आस्था हो गई है, और इस तरह का अगर हम काम करें तो शायद आस्था लोगों की बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से वो दरभंगा के रहने वाले, आप भी वहीं आसपास के रहने वाले हैं, कहीं दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं था पारिवारिक? ये आपसे के साथ भी, हम सब ह्यूमन है, हम सब आदमी हैं, तो सब में आपसे भी मेरा कनेक्शन है, सबसे साथ कनेक्शन तो, और डॉक्टर का पेशेंट के साथ तो एक ऊपर का बनाया रिश्ता है हमारा। जैसे हमारा घरेलू रिश्ता होता है, एक मरीज़ के साथ हम बंध जाते हैं, और ख़ासकर जिस दिन ऑपरेशन कर देते हैं वो हमारा परिवार का सदस्य हो जाता है। तो ये बुज़ुर्ग भी आज हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है, उनके रिश्तेदार हमें सब कुछ बताते रहते हैं पल पल का। तो ऐसा नहीं मरीज़ के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ ICU तक था या ऑपरेशन तक था, ये रिश्ता आगे भी है। और हर मरीज़ के साथ ऐसा नहीं कि इनको हमने अवेक किया इसलिए इनके साथ रिश्ता है और बाकी के साथ नहीं है, तो हर मरीज़ के साथ उतना ही हमारा क्लोज संपर्क रहता है, हम उनको अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, जैसे पटना में और भी संस्था पे वो गए थे, वहां से उनको हटा दिया गया कि नहीं आपका ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे, आप चाहते तो आप भी हटा सकते थे, बट आपने उनमें ऐसा क्या देखा? हमने मरीज़ में उसका हौसला देखा कि मरीज़ को इस उम्र में ऑपरेशन जब कराने की इच्छा है तो मेरे को पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मरीज़ के मानसिक लेवल को जज करते हैं, और किसी मरीज़ का ऑपरेशन करने से पहले उसका मेंटल स्टेट जिसको कहते हैं, मानसिक तौर पे मरीज़ कितना स्ट्रांग है, वो उसका मरीज़ का आउटकम भी डिसाइड करता है। जो मरीज़ जितना मानसिक तौर पे स्ट्रांग होगा, तो ये नतीजा आप देख रहे हैं कि 80 साल के बुज़ुर्ग परचम उन्होंने भी लहराया है ना, उन्होंने भी लहराया। ऑपरेशन के कुछ पल के बाद उन्होंने, जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हुआ, उन्हें बताया कि सर हमको तो कुछ पता नहीं चला, मेरा ऑपरेशन हो गया, हम तो बस भगवान का भजन कर रहे थे। और उस मरीज़ की इस रिप्लाई को सुनकर हमारा दिल कितना गदगद हुआ होगा आप समझ सकते हैं, और वही आई उनके उतरने के बाद क्या हाल हुआ आप समझ जानते ही हैं। तो इसी तरह से संकट मोचन का तो हम पल पल उसी वक्त नहीं, वो हमारे साथ हमेशा हैं, और मेरी आस्था तो है ही, मरीज़ की भी उतनी ही आस्था थी। तो ये आस्था का ही चीज़ है। ऑपरेशन जब भी हम कराते हैं, जब मरीज़ को किसी डॉक्टर पर विश्वास होता है, आस्था होती है, तभी उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। अगर जो मरीज़ पहले ही सोच ले कि डॉक्टर साहब मेरा गड़बड़ करने वाले हैं, तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये आपका पहला, मेरा भी, हमारे बिहार का भी, हमारे ईस्टर्न जोन का भी एक पहला सफल अवेक बाईपास ऑपरेशन है। इसीलिए शायद आप भी हमारे साथ इसीलिए हैं, क्योंकि ये सुर्खियाँ इसीलिए बटोरा है क्योंकि ये यूनिक है, आज के डेट में यूनिक है। क्या लग रहा है कि ये जो दिल का ऑपरेशन हुआ है अभी जिस तरीके से आपने किया है, क्या नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ? बिल्कुल, ये पहला और आखिरी बिल्कुल नहीं था, हम आगे भी कोशिश करेंगे। ये मैंने बताया, मेरा पिछले 1-1.5 साल का सपना था जिसको मैंने संजो के रखा था। इसी तरह मेरा एक और हृदय प्रत्यारोपण जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उसका भी हमने NOC लिया हुआ है, तो भी हमारे लाइन में आगे चल के हमको करना है। तो सपना जब तक आदमी नहीं देखता तो कैसे करेगा उसको, तो सपना देखना जरूरी है। मतलब जो अब जिनको दिल का प्रॉब्लम है, तो वो अब ऑपरेशन करवा सकते हैं। बहुत लोग डरते हैं कि नहीं जाएंगे, पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, डॉक्टर भी बोल देते हैं कि नहीं पहले सिग्नेचर करवा लीजिए, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो ये तो आपको हर छोटे बड़े ऑपरेशन में सिग्नेचर तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ आप मरीज़ के शरीर में हाथ लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें उनसे परमिशन लेना है, तो ये फॉर्मेलिटी है, इसको करना बाध्य है। और ऑपरेशन तो उसमें चीड़-चाड़ करिएगा तो परमिशन तो लेना है। हाँ, मगर ये चीज़ है, इससे अब अवेक ऑपरेशन 80 साल के बुजुर्ग करा के घर जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है सोसाइटी में कि दिल का ऑपरेशन कोई भयावह चीज़ नहीं है, मरीज़ किसी भी उम्र में। इसीलिए मेरा लक्ष्य 80 साल वाले बुजुर्ग को चुनने का था कि चरम अवस्था के मरीज़ को अगर आप ठीक कर सकते हो, तो 40-30 वाले क्यों सोच रहे हैं कि हमें ऑपरेशन करने से डरना है, इस भय को निकालना है। लोग ये भी बोलते हैं कि पैसे बहुत लगते हैं जिसके वजह से लोग नहीं करवा पाते हैं और वो चल बसते हैं। देखिए, आज के डेट में पैसे, मैं मानता हूँ दिल के ऑपरेशन में खर्चा लगता है, ऐसा नहीं कि ये बिना खर्चे का है। सरकारी स्कीम्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बिहार सरकार अनुदान देती है, उसके अलावा आयुष्मान भारत है, बच्चों का बहुत सारा स्कीम्स चलता है जिसको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें पूरा ऑपरेशन निःशुल्क होता है। तो ऐसे में सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं हमें नहीं करना है, ये उचित नहीं है। थोड़ा सा मुझे वो प्रैक्टिकल, यहाँ पे ये दिल रखा हुआ है तो प्रैक्टिकली आप दिखा। हाँ, तो ये अब जैसे दिल का है, अब दिल के ब्लॉकेज के बारे में बताऊंगा हल्का, और थोड़ा सा अगर आप चाहें, अगर आपके वक्त हो, क्योंकि ये दिल का आकार इसी प्रकार का होता है। ये दिल में ये जो आपको दिख रही हैं, ये नसें हैं, इधर आपको दिख रही होंगी, तो इसी नसों में जो हार्ट अटैक होता है, यहीं पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आता है। तो ब्लॉकेज जब 50, 60, 70% से ज़्यादा हो जाए,
तब फिर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। 40-50 से कम रहे तो दवाई से काम चलता है, और जहाँ 90% से ऊपर हो जाता है तब फिर उसको रिस्क जोन में मानते हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है। ये चीज़ अब हम इसी दिल को अगर खोल दें, दिल को हम खोल देते हैं तो दिल में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें अंदर होती हैं इस प्रकार, जिसको हम वाल्व कहते हैं। तो दिल का एक और ऑपरेशन जो बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही ऑपरेशन होता है, इसको कहते हैं दिल का वाल्व का ऑपरेशन। तो इसको हम बदलते हैं। जब ये चीज़ें डिफेक्टिव हो जाती है तो इसको हम चेंज करते हैं और मरीज़ को नया मैकेनिकल जो होता है चीज़ें हम लगाते हैं, जिससे कि मरीज़ का दिल फिर से नॉर्मल काम करे। देखिए प्रैक्टिकली अगर बताएं तो डॉक्टर साहब जिस मरीज का इलाज कर रहे हैं उस मरीज का बयान भी बहुत ही अच्छा आया कि वो कह रहे कि हम हनुमान चालीसा में बहुत ही लीन थे और मुझे पता भी नहीं चला हमारा ऑपरेशन हो गया, और ये इतिहास हमारे बिहार से IGMS से रचा गया है, तो ये बड़ी बात है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मरीज खुद यहाँ आकर और चलकर अपने घर तक गए हैं, और उन्हें अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य विभाग से सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो अब हमारा स्वास्थ्य विभाग जो कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का जो दुर्दशा है बिहार में बिगड़ चुका है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हमारे बिहार में स्वास्थ्य विभाग बहुत हद तक ही नहीं, बहुत ऊपर के लेवल तक जा पहुंचा है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।